हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल। भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे, परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम टॉपिक समझते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीय व्यवसाय किस प्रकार सहायक है। 4 उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इसे स्पष्ट करें। और दूसरा सवाल है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा करें। ये दोनों सवाल एक ही हैं, इसके जवाब एक ही हैं। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सवाल सेम है। अगर एग्जाम में आए तो ऐसा नहीं कि ये याद किए तो ये छोड़ देना, ये याद किए तो ये छोड़ देना। दोनों सवाल के जवाब एक ही हैं। तो चलिए इसका जवाब क्या है वो जान लेते हैं। सेवाएं वह क्रियाकलाप हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इस प्रकार यह पदार्थ के प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती है। किसी देश के आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारी सेवा होती है वह एक ऐसा कार्य नहीं करती है जिसमें कि हम चीजों का उत्पादन कर सके, वस्तुओं का उत्पादन कर सके। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हम किसी भी पदार्थ का प्रसंस्करण नहीं कर सकते हैं, प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। यह जो सेक्टर होती है, सेवा सेक्टर जो होती है, सेवा क्षेत्र जो होती है, यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए इसके कुछ 4 फैक्टर दिए हुए हैं, हम उसको देख के समझ जाते हैं। ठीक ना। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सामग्री की थोक, याद रखिएगा, सामग्रियों की थोक तथा फुटकर बिक्री व परिवहन के साधन सम्मिलित हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? उत्पादक और उपभोक्ताओं को। समझिए, जो सेवा क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? सामग्रियों की थोक। जैसे होता है ना, मानिए आपको राशन सामान लेना है, ठीक है, तो आप अगर दुकान है आपके पास तो आप क्या जाएंगे? बड़े बड़े थोक में सामान खरीदेंगे, है ना। फैक्ट्री से जाके अपना कांटेक्ट करेंगे, या मतलब थोक मात्रा में आप सामान खरीदेंगे। हाँ, आपको अगर आप एक ग्राहक हैं, आपको डेली यूज के लिए राशन खरीदना है तो क्या आप पूरा थोक खरीदेंगे? नहीं। आप क्या खरीदेंगे? आपको अगर एक कोलगेट लेना है 50 ग्राम का तो आप छोटे मोटे दुकानों में जाएंगे, तो जो दुकान में जाएंगे तो आपको फिर वो एक कोलगेट देगा 50 ग्राम का। अगर आप यही चीज लेने जाएंगे होलसेल में, देगा 50 ग्राम का कोलगेट? नहीं देगा। वो कितना देगा? वो 1 दर्जन देगा या पूरा डिब्बा देगा। ठीक है, तो थोक बिक्री क्या हो गई? फैक्ट्री, बड़ा बड़ा होलसेलर, और फुटकर बिक्री जो हम लोग छोटे मोटे दुकानों में जाके सामान को खरीदते हैं। या फिर परिवहन के साधन। परिवहन मीन्स गाड़ी, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, परिवहन हम जो कहीं आते जाते हैं उसका साधन होता है। तो चलिए आपको हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। मानिए कि मेरे घर में चावल खत्म हो गया, ठीक है, हमको थोड़ा दूर जाके चावल खरीदना है। ठीक है, तो अगर मतलब चावल का दुकान अगर नजदीक है तो हम नजदीक चले गए पैदल, थोड़ा दूर है तो क्या, हमको परिवहन का साधन चाहिए, है ना। गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, और फिर हम वहां से जाके चावल खरीदेंगे। हमको थोक चाहिए, मान के मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है, तो 1-2 किलो चावल में हो जाएगा? नहीं, महीना भर राशन लेंगे तो फिर 25 किलो चावल लेना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कहाँ जाएंगे? थोक में जाएंगे। अब हमारे गली में जो दुकान है छोटा मोटा, ठीक ना, अब हमको मतलब कि 1 किलो चावल लेना है, मेरा छोटा परिवार है, 1-2 दिन के लिए हम चलाएंगे, बाद में अभी पैसा नहीं है, बाद में लेंगे। तो फिर यहाँ तक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया फुटकर बिक्री, ये क्या हो गया आपका? थोक। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये क्या है? ये हम है, तो हम जो है ना वो क्या है? हम उपभोक्ता हैं। हम कंज्यूम करते हैं, हम इस चीज को लेते हैं, हम उपभोक्ता हैं। और ये कौन है जी? ये उत्पादक है, ये हमको देगा, ये प्रोसेस करके उसको हमको देगा। ठीक ना। ये उपभोक्ता है हम, और ये हो गया उत्पादक। ठीक, समझ गए? परिवहन से, परिवहन भी समझ गए आप। परिवहन साधन का जरूरत क्या होता है, फुटकर बिक्री क्या होता है, थोक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है। आशा करते हैं कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? कच्चे माल को कारखाने तक तथा कारखाने में बने हुए पदार्थ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं।
अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन तथा वाणिज्यिक सेवाएं भी आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान करती है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्वास्थ्य है हमारा हमारा जो स्वास्थ्य है, जो कल्याण है, जो शिक्षा है, जो अवकाश है, मनोरंजन है और वाणिज्यिक सेवाएं, ये सब क्या है कि हमारे आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? देखिए, मोटा मोटी बात को समझ जाइए कि सेवा सेक्टर है क्या। ठीक है, संबंधित सारी बातें जो है, अच्छी चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सब समझ जाइए। उसके बाद चौथा है कि वाणिज्यिक सेवाएं कंपनियों की उत्पादकता तथा क्षमता में वृद्धि लाती है। कौन? वाणिज्यिक सेवा। कंपनी की जो वृद्धि हो रही है ना, जो काम में लागत की वृद्धि हो रही है, जो उससे क्षमता, जो कैपेसिटी उसका वृद्धि हो रहा है, या फिर उसमें जो प्रॉफिट है वो डेवलप हो रहा है, वो सब में क्या है कि वाणिज्यिक सेवाएं बहुत ही मददगार हैं। ठीक है। विज्ञापन, कर्मचारी का चयन तथा अधिकारियों का परीक्षण भी इसके अंतर्गत आ जाता है। विज्ञापन समझते हैं, जब प्रचार देखते हैं हम लोग, है। और कर्मचारियों का चयन, जहां भी हम जाते हैं, हमको अगर किसी लोग का जरूरत है अपने फैक्ट्री में, हमको लेबर चाहिए, तो हम उसका चयन करते हैं, हम किसी को भी नहीं ले सकते, है ना? तो ये सब में भी क्या होता है कि जो वाणिज्यिक सेवा है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होती है। विकसित देश में सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि हुई है। विकासशील देश में भी सेवा क्षेत्र की वृद्धि हो रही है। मतलब हमने इस वीडियो में मोटा मोटी बहुत अच्छे से ये चीज समझा कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है वो कैसे बहुत ही हमारे इकोनॉमिक, हमारे आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे क्षेत्र में बहुत आवश्यक है इस चीज, और इससे हमारे देश का विकास हो सकता है, क्योंकि जब हमारा आर्थिक विकास होगा तो हमारा देश का भी विकास होगा। ठीक है। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे संबंधित सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सेवा क्रियाकलाप है क्या। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।